नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हमारे सिलेबस में और है कहाँ कहाँ। इंडियन इको इन जैसे कि राजस्थान इको, हमारा इको में एक तो इंडियन इको है और एक है राजस्थान इको। राजस्थान इको में तो हमें दिए गए हैं चैप्टर 13, जो कि हम राजस्थान इको के चैप्टर 13 पढ़ते हैं। एक एक आंकड़ा, एक एक डेटा के साथ हम पूरा डिटेल के साथ उसको पढ़ते हैं। लेकिन इंडियन इको हम एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, जिसका अभी सिलेबस चेंज होने के बाद में इसमें बहुत अच्छा वेटेज दिया गया है, प्री में भी और प्लस मेंस में भी। मेंस में तो चैप्टर वाइज दिए गए हैं कि कौन से कौन लगभग लगभग सारे चैप्टर ही इंडियन इको में हमारे पास इस साल 16 चैप्टर दिए गए हैं। उन 16 चैप्टरों में जो इंडियन इको का सिलेबस है, प्री का और मेंस का, उसमें लगभग लगभग सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हम इंडियन इकोनॉमी के वो पहलू कवर करेंगे जो कि आज प्री के भी सिलेबस में है और मेंस के भी सिलेबस में है। इसका वेटेज प्री में भी अच्छा खासा रहता है और मेंस में भी तो रहता ही है। मेंस में इंडियन इको, राजस्थान इको और वर्ल्ड इको, ये तीनों मिला के 65 नंबर का आता है। और प्री के अंदर भी 7 से 8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से हमें मिल जाते हैं। तो करते हैं शुरू। इंडियन इकोनॉमी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उद्योग वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में जैसे मान लो हमारे इंडिया की जीडीपी यदि 100 है, तो 100 में उद्योग का कितना भाग है। जैसे कृषि है, उसका भाग है 15.2%। उद्योग है, उद्योग का भाग है 24.3%। और पीछे बची एक कौन, सेवा। सेवा का भाग है 51.2%। ये हमारे टोटल जीडीपी का अलग अलग 3 सेक्टर है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टरों का अलग अलग योगदान है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री। अब ये हमारे उद्योग में प्री और मेंस, ये दोनों के को कहाँ है सिलेबस में, चलो इसको देखते हैं। प्री में आप देखो, जो चैप्टर नंबर आपको 6 दिख रहा है, ये चैप्टर नंबर 6 में देखो, इसकी पूरा डाटा बताया गया है कि इसमें हम क्या क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी नीति क्या है, सुधार के लिए क्या क्या किया गया है। एलपीजी के बारे में भी पूछा है। ये तो स्टैटिक पार्ट है एलपीजी, जो कि 1991 में हुआ था। और यही सेम मेंस के अंदर आप देखो चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये दिखाया गया है। बट आपने ये आर एस प्री के और मेंस के आप पीआई को देखोगे, तो आपको 90% आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो उस साल के इको सर्वे में मिले हैं। जैसे पिछले साल 2024 के आर एस मेंस में इको सर्वे में एक बॉक्स के अंदर स्पेशली एमएसएमई सेक्टर का ट्रेंड नाम का एक दिया गया था कि ट्रेंड क्या है और इसको किस लिए है, और इसका अलग से बॉक्स में बंद करके दिया गया था, जिसका हमें 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था आर एस 2024 के मेंस में। तो हम भी उसी प्रकार इंडियन इकोनॉमी के सर्वे को कवर करते हुए हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उद्योग वाले चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है करके। तो सबसे पहले जैसे अपना उद्योग है, उद्योग के अंदर हमारा जीडीपी में कितना योगदान है, 24.3%। और उसकी ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट है 6.2%। इसकी उद्योग की इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कितनी है, 6.2%। अब इसके सब सेक्टर और कौन से हैं, सब सेक्टर है हमारे यहाँ इसमें विनिर्माण, निर्माण,
विद्युत और खनन। अब इन तीनों को इसी रो में यही में हमें याद करना है कि विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और खनन, इन निर्माण में क्यों योगदान, क्यों हमें ये इसी में याद करना है हमें, इसलिए करना है कि इनका अब जैसे मान लो ये 24% है पूरी जीडीपी का, बट जब सेक्टर वाइज नापते हैं तो हम आपको पता है ये हम जीवीए में नापते हैं। अब जीवीए में क्षेत्र अनुसार हमें पता चलता है कि किसका कितना योगदान है। तो हमें उद्योग को 4 सब सेक्टर में बांटा गया है, विनिर्माण, निर्माण, उद्योग और खनन में। इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया है एक एमएसएमई तो सबको पता है कि एमएसएमई सेक्टर है एक। इसी तरह इसको याद कर लो, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन और माइनिंग। जैसे एम एस की जगह सी याद कर लो, सी, और यहाँ नीचे से उल्टा एमएसएमई। अब ये तो याद हो गया। अब इनका जैसे मान लो उद्योग का 24% है, अब ये मान लो 100% हो जाए तो हमारा इसका योगदान कितना है, विनिर्माण का योग कितना है, मैंने इसका योगदान है हमारा 12.8%। सॉरी, ये 24% है, 24% का इसमें हमारा विनिर्माण में कितना योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान कितना है, तो वो है हमारा 12.8%। और कंस्ट्रक्शन में 7.8%। विद्युत में, अब इस विद्युत में है 3.4%। और खनन में हमारा 1.2%। अब ये याद कैसे होगा, ये तो चलो 12.8 7.8, 12.8 7.8, एक बार कमेंट में लिखो 12.8 7.8, 12.8 7.8। विनिर्माण कितना है 12.8, निर्माण में कितना 7.8। अब ईएम, एमई, मी ऐसे याद कर लो नीचे से, मी, एमएसएम, एम, मी में ऐसे याद कर लो, मेरे से शुरू होता, तो मेरे से कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4, कितना हो गया 1.2 और 3.4, दोनों याद हो गए। 12.8 7.8 3.4 और 1.2। अब इनकी हम देख लेते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितने हैं, इसकी भी 7% है, इसकी भी 7% है, इसकी 1.2% है ग्रोथ रेट रही है। बट इसकी याद रखना, माइनिंग मतलब माइनिंग यानी माइनस में, ये एक ही सब सेक्टर ऐसा है जिसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव गई है, -0.07%। माइनिंग से याद रखना ये गया माइनस में, तो ये तो याद हो गया। चलो, कितना उद्योग का कितना हमारे जीडीपी में योगदान कितना है, 24.3%। और इसकी ग्रोथ रेट कितनी रही है, 6.2%। अब इसके सब सेक्टर कौन कौन से हैं, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और खनन। जैसा कि सेम हम उसी हिसाब से पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं जैसा राजस्थान इको में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हम ना तो हमें कोई पढ़ाता है और ना ही हम इतने पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारा छूट जाता है। प्री में भी तो 7 से 8 नंबर का है और इसका अच्छा खासा वेटेज हमारे मेंस में भी रहता है। तो हम जैसा हम राजस्थान का इको सर्वे पढ़ते हैं, हम उसी हिसाब से इंडिया इको भी हम उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से हमें याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कर देंगे कि एक ही क्लास में हमें पढ़ भी लें और वो के वो हमें याद भी हो जाए। तो उद्योग में हमारा कितना है 24.3%, कितना 24.3%। इसकी ग्रोथ रेट कितनी 6.2, कितनी 6.2। इसकी सब सेक्टर कौन कौन से हैं, 4 सब सेक्टर है। कौन कौन से हैं, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और खनन। खनन माइनिंग का कौन सा, माइनस कितनी 0.7%। इसका योगदान कितना 12.8 7.8, 12.8 7.8। और इसका मी 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4। चलो ये याद हो गया। चलो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में से क्या लिखा गया और क्या बताया गया है। चलो देखते हैं। देखो, सेम जो मैंने आपको बताया था वही है कि विनिर्माण में कितना योगदान है 12.8, निर्माण में 7.8 और विद्युत में
विद्युत में है 2.3, सॉरी मैंने आपको गलत बताया, ये है 1.2 नहीं अच्छा ये यहाँ यहाँ की गलती हुई है, ये उल्टा याद करा दिया मैंने। चलो हम दोबारा देखते हैं, कितना था? 12.8% किसका? मैन्युफैक्चरिंग का। और माइनिंग का, उसका कंस्ट्रक्शन का कितना है? 7.8%। और एम ई, तो इसको ऐसे याद करना, एक ऐसे नहीं, 1 2 3 4 ऐसे याद करना है, वो उस हिसाब से याद करा दिया। 2.3%, 1.4%, 2.3%, 1.4%। ये तो याद है फिक्स कि 12.8 7.8, 12.8 7.8। इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 7%। इसकी ग्रोथ रेट परसेंट कितना है? 7%। इसमें मी माइनस माइनस में क्या हुई है? कमी कितनी? 0.7%। ये तो हमें याद है, बट ये जो था ये हमारा कंफ्यूजन हो गया। ये है 1 2 3 4 ऐसे याद करना है, ना कि 1.23 ऐसे याद करना है, ऐसे नहीं याद करना है। हमें याद करना है 1.4 2.3। 1.4 इलेक्ट्रिशियन का कितना है? 14, 14 नहीं 1.4 ऐसा याद करना। 14 14 बीच में एक पॉइंट लगा तो 1.4। मी एम माइनिंग, माइनिंग कितना? 23 यानी 2.3। चलो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब तक याद होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा एक ही क्लास में हम याद करेंगे इसको। चलो दोबारा याद करते हैं सारा एक साथ। हमारा उद्योग में कितना है जीडीपी का हिस्सा? 24.3%। ग्रोथ है 6.2%। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन और माइनिंग, इसका कितना? 12.8%, 7.8%। इसका कैसे याद करना है? 1 2 3 4, ये होगी ग्रोथ रेट, सॉरी ये हो गया इनका योगदान। और इनका ग्रोथ रेट कितने? इसकी है 7%, इसकी भी है 7%, इसकी है 0.7%। चलो देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। देखो इसमें दे रखा है, और इसकी विद्युत की ग्रोथ रेट रही है 2.1%, और इसकी माइनस में रही है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब सेक्टर में वृद्धि दर में कमी किस में आई है? वृद्धि दर में कमी इसमें आई है, खनन, माइनिंग, माइनिंग यानी माइनस में, इसमें कमी आई है। ओवरऑल हमारा है 24.3%, जो कि 24.2 ही है, और इसमें है 6.2%। हमारा इंडिया में अभी तक उद्योग को लेके कैसा विकास रहा है, ये भी इस इकोनॉमिक सर्वे में एक ग्राफ के थ्रू हमें हमें दिखाया गया कि फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 25 में इसका योगदान था, जीवे में योगदान था 5.89, और हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.09, और हाफ ईयरली 26 में 7%। अब वर्ल्ड में हमारी उद्योग को लेके क्या स्थिति है हमारी? ये यहाँ गलत दिया गया है कि विश्व में भारत का क्या स्थान है, किसमें? इसमें बौद्धिक संपदा, उद्यमशीलता, इसमें भारत में विश्व में भारत की क्या स्थिति है, इसको इसमें देखा गया कि उद्यमशीलता की नीति की, ये औद्योगिक नीतियां जो हम बनाते हैं कि कितना % टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, ये सब, इसकी कल्चरल क्या है, इसमें हमारा भारत में वर्ल्ड में हमारा है 12वां स्थान। और
ट्रेडमार्क में हमारा है चौथा स्थान। अब ट्रेडमार्क में चौथा, ये पेटेंट में छठा, ऐसे करके हमें सारा मिक्स हो जाता है। तो हम याद करते हैं कि देखो ट्रेडमार्क में कितना अक्षर है, ट्रेडमार्क में कितना, चौथा, और पेटेंट छठा। तो ये मैच कर रहा है। तो हम किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक करके और ऐसा पढ़ते हैं ताकि वो हमें चीज़ें लॉन्ग टाइम में ही हमें याद रहे। तो पेटेंट यानी छठा, छः छः। वैश्विक स्तर में औद्योगिक डिजाइन, ये देखो औद्योगिक डिजाइन में हमारा क्या है, सातवां स्थान है। अब एक यहाँ पे टेक्निकली एक सफलता में हमें ये अलग से एक डाटा दिया गया है कि वर्ल्ड के अंदर मान ये 64 इम्पोर्टेंट जो प्रौद्योगिकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो टॉप 45 है, 45 के अंदर हमारा कौन सा स्थान है, पांचवा। और 2003 से 7 तक हमारा स्थान चौथा स्थान था। अभी हमारा स्थान क्या है, टॉप 5 में स्थान है। ये एक फैक्ट यहाँ दिया गया है अलग से कि 64 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में से ये 4 5 है। 4 5 वैश्विक स्तर पर विश्व में 5 में शीर्ष में शामिल है। कि वही बताया ना मैंने आपको कि जैसे मान लो 64 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी इकाइयाँ हैं ना विश्व में, उसके अंदर जो 45 है, 64 के अंदर जो 45 है, उस 45 में से हम 45 को सब मिलाएं, 45 में हम 5वें नंबर पे आते हैं। जैसे किसी में टॉप 5 में आते हैं, 5 नंबर पे नहीं, टॉप 5 में आते हैं। जैसे इन 45 में किसी में दूसरे नंबर पे, किसी में चौथे पे, किसी में 7, किसी पे 5वें पे, किसी पे पहले पे भी। तो ऐसे करके हम 45 में टॉप 5 में आते हैं। अब उद्योग को लेके वर्ल्ड की क्या स्थिति है वो यहाँ दर्शाया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है वो आउटपुट 0.7% बढ़ा है। मतलब पिछले साल जितना उत्पादन होता था, जितना मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसका इस साल 0.7% पूरे वर्ल्ड को लेके, पूरे वर्ल्ड में यहाँ बढ़ा है। इसमें अलग अलग महाद्वीपों को बताया गया है, और जिसमें अफ्रीका और एशिया, इन दोनों में तो वृद्धि हुई है। बट अमेरिका और ये कैरेबियन, इन दोनों में आई है गिरावट। और भारत की स्थिति तो हम यहीं से देख रहे हैं कि पहले फाइनेंशियल में ये 5.89 थी, फिर हाफ ईयरली फाइनेंशियल में 6.09 थी, और अभी फर्स्ट हाफ ईयरली 26 में हम 7% है। हमारा लगभग विकास बढ़ रहा है, वही यहाँ लिखा गया। देखो वहाँ भारत में मजबूत औद्योगिक विकास बनाए रखा। ये है। चलो अभी इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा अलग, ये तो पढ़ लिया था कि हमारा जीडीपी में योगदान कितना है, 24.3%। हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, 6.2%, 12.8, 7.8, 2.3 और 1.4। MSME ये हो गया याद, 12.8, 7.8, 2.3, 1.4। तो इससे किसी चीज़ को ऐसा लिंक करके याद करोगे तो वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में याद रहती है। चलो अब हमने इस स्लाइड में, हमने अभी नया क्या क्या पढ़ा है, हमने नया पढ़ा है बेसिकली एक तो ये प्री के फैक्ट है कि प्री के फैक्ट में हमें यहाँ से पूछा जा सकता है कि पेटेंट में हमारे भारत का कौन सा स्थान है। तो ये 3 4 फैक्ट हैं। चलो इनको देखते हैं कैसे याद करते हैं। जैसे देखो पेटेंट यानी छठा स्थान। ट्रेडमार्क मतलब चौथा स्थान। औद्योगिक नीति में हमारा स्थान कौन सा है, 12वां स्थान। और डिजाइन में हमारा स्थान कौन सा है, 7वां स्थान। ये याद हो गया। और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में मान लो मेंस के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि उद्योग में वैश्विक परिदृश्य में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट क्या है, कौन से महाद्वीप में ये हैं कि बढ़ा है, कम हुआ है। तो उसको यहाँ दर्शाया गया है कि ओवरऑल तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है जो 0.7% बढ़ा है। बट अफ्रीका में अलग देखें तो अफ्रीका में बढ़ा है, एशिया में बढ़ा है, बट अमेरिका
और कैरेबियन। कैरेबियन में कमी आई है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में। और इसी से भारत में तो आपने देखा ही होगा कि पहले 5.89 था, फिर 6.09 हो गया, फिर हाफ ईयरली 26 में कितना परसेंट है, 7%। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको याद ही होगा। चलो एक बार फिर से नई स्लाइड लेके और शुरू से एक बार देख लेते हैं दोबारा कि हमें क्या क्या याद रहा है और क्या क्या याद नहीं है। तो उद्योग में हमारे पास कितना है, जीडीपी का हिस्सा कितना है, 24.3%। और ग्रोथ रेट कितनी है, 6.2%। और मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 12.8%। कंस्ट्रक्शन में कितना है, 7.8%। इलेक्ट्रिशियन में कितना है, 2.3%। और माइनिंग में कितना है, 1.4%। तो 1 2 3 4। उसी हिसाब से इसकी अब साथ के साथ हम ग्रोथ रेट भी देख लेते हैं कि ये तो होगा इनका योगदान। इनका ये ग्रोथ रेट कितनी थी, 7%। 7%। माइनिंग आपको याद आ रहा है, माइनिंग यानी माइनस यानी इसकी में कमी हुई है, किसमें, इस एक में कमी हुई है। तो इसमें कितने हैं, 0.7%। इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, 1.2%। और हमने क्या, ये तो हो गया इसका सेक्टर और सब सेक्टर। और हमने क्या देखा, और हमने देखा अभी आपने देखा कि पेटेंट में है छठा स्थान है, ट्रेडमार्क में हमारा चौथा स्थान है, औद्योगिक नीति और संस्कृति में हमारा 12 स्थान है, औद्योगिक डिज़ाइन में हमारा 7वां स्थान है। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में हमारी क्या पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 0.7% रही है, जिसमें अफ्रीका की वर्दी हुई है और एशिया की भी वर्दी है। और इसमें अमेरिका और कैरिबियन में कमी दिखाई गई है, भारत की स्थिति मजबूत दिखाई गई है। चलो और आगे पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ बताया गया है